NIOS के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक पाठ सूचना प्रौद्योगिकी की स्वरूप और विकास पर, स्वरूप और महत्व पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को किस तरह से समझा जाए, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता में। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप सूचना क्रांति के बारे में क्या बताना चाहेंगे शिक्षार्थियों को? शिक्षार्थियों, अगर कहा जाए तो यह युग, यह जमाना, यह समय सूचना प्रौद्योगिकी का ही समय है। जितनी तेज़ी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो रहा है, शायद ही किसी और क्षेत्र में हो रहा हो। इसका पहला कारण तो ये है कि हर कोई तुरंत सूचना चाहता है, हर क्षेत्र में सूचना चाहिए, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या समाचारों का मामला हो। हर क्षेत्र में हर आदमी सूचना के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, जानकारी चाहिए उसको हर समय। तो उस ढंग से पहले के ज़माने में क्या होता था कि अखबार होता था एक माध्यम जो लोगों तक पहुंचता था और सूचनाएं पहुंचती थी, समाचार पहुंचते थे। अब दूसरे तरह के साधन आ गए हैं, जैसे टेलीविज़न है, इंटरनेट के जरिए या मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सूचना के क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। विस्तार होने से फ़ायदा ये हुआ है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में लगा हुआ है, अपने मतलब की चीज़ें जो उसको चाहिए, जानकारी, वो सूचना के माध्यम पर उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट के जरिए से। जैसे एक व्यापारी है, व्यापार के क्षेत्र में उसको अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अपने विज्ञापन देता है या दूसरे उसी अपने ही क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को जानकारी लेता है। लोग कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो जानकारियाँ लेके और फिर वो अपने ढंग से उसमें नए नए प्रयोग करता है और उसको आगे लेके जाता है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व है। इसमें जैसे अभी आपने बताया कि आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्र में हर जगह पैठ सूचना क्रांति की है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमें सब कुछ जानकारी मिल जाए। तो क्रांति इसी रूप में है कि हम पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। बिल्कुल। और अनेक कंपनियां इसमें आ गई हैं, उनमें भी एक होड़ नज़र आ रही है क्या? हाँ, कंपनियों में होड़ है। कंपनियों में देखिए, इसके दो मैं स्वरूप देखता हूँ। होड़ दो रूपों में है। एक तो संचार माध्यमों का अपना होड़ है, जो संचार माध्यम है उनका होड़ है, जैसे टेलीविज़न है या इंटरनेट पर बहुत तरह के कार्यक्रम, जैसे बहुत सारे लोग ब्लॉग चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे कार्यक्रम डालते हैं। तो उनका आपसी जो होड़ है वो तो है ही। कंपनियों का जो आपसी होड़ है, कंपनियां मतलब जो कारोबार के क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक ही क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वस्त्र का उद्योग है, जैसे कमीज बनाने वाली कंपनियां, तमाम कंपनियां हैं और हर देश में हैं। तो उनकी आपस में एक प्रतिस्पर्धा है कि हम कैसे गुणवत्ता एक अच्छी कमीज बनाएं, उसकी सिलाई अच्छी हो, उसका कलर अच्छा हो, उसका रंग अच्छा हो और ग्राहक को संतुष्ट करें। तो ये मुख्य गुण है और उसको लेके एक होड़ है कि कैसे हम कम कीमत में बढ़िया चीज़ उपलब्ध करा पाएँ। अब उसके लिए होता क्या है कि संचार माध्यम कैसे इसमें आपका सहयोगी बनता है कि आप विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन के जरिए बढ़ चढ़ के आप अपनी उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं, उसके रंग, उसके तमाम जो खासियत होती है वो विज्ञापनों के जरिए जारी करते हैं। अब विज्ञापनों का स्वरूप क्या हुआ? एक तो प्रकाशित करते हैं आप विज्ञापन या वीडियो के जरिए विज्ञापन देते हैं। एक विज्ञापन होता है कि आप खुद दावा करते हैं उस पर जा कर के। जो कंपनियां हैं बहुत सारी, आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल पर विज्ञापन आते रहते हैं कंपनियों के कि फलां चीज़ खरीदिए, इसमें ये विशेषता है। अब उसमें आप खुद अपने सवाल भी उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको जवाब भी तुरंत का तुरंत मिलता जाता है। उस हिसाब से आप तय करते हैं कि ये चीज़ हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इसमें इस तरह से एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा जो है
एक ग्राहक के पक्ष में जाती है कि ग्राहक को अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी गुणवत्ता की चीज़ मिलती है। तो इस हिसाब से संचार माध्यम आपके लिए, आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है संचार को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें सैटेलाइट से लेके इंटरनेट बहुत सारे साधन हैं। तो उसमें आप विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे? एक चीज़ कि आज क्या हो गया है कि हर चीज़ सैटेलाइट मतलब उपग्रह जो हम छोड़ते हैं, तो उसमें उपग्रह के जरिए अब सारी चीज़ें अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, संचार माध्यमों में गुणवत्ता, जैसे पहले क्या होता था कि दूरदर्शन चलता था तो आप देखते थे कि उस तरह से क्वालिटी नहीं आती थी, उस तरह से न चित्र आते थे। अब HD और क्या कहते हैं जो LED, इस तरह के जो की सुविधाएं आ गई हैं, तो अच्छी से अच्छी आवाज़, अच्छी से अच्छे चित्र और उसकी क्वालिटी जो आने लगी है, तो वो उपग्रह से ही संभव हो पाया। उपग्रह क्या होता है कि हम एक पृथ्वी की कक्षा में ऊपर एक सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, जहाँ पर कि एक कंप्यूटर लगा होता है। उस कंप्यूटर में हम यहाँ से चीज़ें भेजते हैं, जिसको अपलिंकिंग कहते हैं। यहाँ से आप वहाँ पर भेजते हैं चीज़ें और फिर वहाँ से इस पृथ्वी पर आती है, तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। जब आपके मॉनिटर पर या मोबाइल पर या टीवी पर जो चीज़ें आती हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू आती है, जब जरिए आती हैं तो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होती है। तो ये जैसे रेडियो है या टेलीविज़न है, तो ये सारे प्रसारण उसी के माध्यम से होते हैं? रेडियो में दो तरह का है। एक तो इनका अपना फ्रीक्वेंसी सेट होता है जो पहले चलता था, जैसे मीडियम वेव के जो हैं वो मीटर बैंड वाले जो कार्यक्रम हैं, तो अपनी एक इनकी हर्ट्स सेट होते हैं कि किस हर्ट्स पर कितने मीटर पर ये काम करेंगे। एक होता है जैसे FM रेडियो हैं, तो FM रेडियो सारे उपग्रह के जरिए काम करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से ध्वनि, वो उससे क्या होता है, उसके तरीका ये होता है, विद्यार्थियों को समझने की बात है कि जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, तो एक जो हर्ट्स वाले, जो मेगा हर्ट्स वाली जो तरंगे हैं, वो पृथ्वी के इस तरह से चलती हैं। लेकिन जब उपग्रह वाली तरंगे हैं तो हम यहाँ से सीधा भेजते हैं और जब आती हैं तो वो सीधे फैलती हैं, तो सीधी तरंगे आती हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब आप पृथ्वी की कक्षा में तरंगे चल रही होती हैं, तो कभी बादल है, हवा है, बारिश है, तो उसमें आपका रेडियो पकड़ने में मुश्किल करता है। तो इसलिए अब सैटेलाइट पर लोग जाने लगे हैं। तो FM का जो रेडियो है वो सीधे उस पर चलने लगा। टेलीविज़न के जो कार्यक्रम हैं, टेलीविज़न के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए ही काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी हम इंटरनेट जब कहते हैं, इंटरनेट का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से या एक माध्यम से बहुत सारे माध्यमों का जुड़े होना। जैसे हम फेसबुक पर काम मान लीजिए कि है, हमारे जितने भी मित्र हैं, एक मोबाइल से हम बहुत सारे मित्रों से जुड़े हुए हैं, हम बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सेलुलर फ़ोन है, जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो उपग्रह के जरिए ही चलते हैं, क्योंकि हर जो कंपनी है वो अपना एक वहाँ पर स्लॉट लेती है, एक जगह लेती है, और उस जगह पर आपकी सारी जो सूचनाएं हैं वहाँ पर जमा होती हैं और वो सूचनाएं फिर आप तक आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जो आप ईमेल भेजते हैं वो भी सैटेलाइट के जरिए ही जाता है। तो इसमें जो साधनों का प्रयोग हुआ उसकी वजह से संचार और आसान हो गया और क्वालिटेटिव भी हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जो सवाल है कि इसका लाभ कहाँ कहाँ मिलता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। हाँ, संचार माध्यमों का लाभ अब तो ये है कि दुनिया का प्रयास ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो संचार माध्यमों से उसका जुड़ाव ना हो। चाहे वो खेतीबाड़ी का मामला हो, हर किसान तक अब ये सरकार भी खुद योजनाएं चलाती है, जो कि सैटेलाइट मतलब मोबाइल के जरिए आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, जो क्या कहते हैं, हेल्पलाइन शुरू की जाती हैं। आपको खेतीबाड़ी से संबंधित हेल्पलाइन पर बात करनी है, आप अपने मोबाइल के जरिए SMS करके या फ़ोन करके जानकारियां ले सकते हैं। वैसे ही जैसे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तमाम विश्वविद्यालय, आपका मुक्त विद्यालय संस्थान जो है, वो पाठ्यक्रम अपने वहाँ पर इंटरनेट पर लोड करता है, बहुत तरह के वीडियो लोड करता है। तो जो शिक्षार्थी
किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं या दिन में कुछ और काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम थोड़े से खाली समय में, तो हर समय किताब लेके चलने के बजाय अगर उनके पास एक मोबाइल सेट है तो उस मोबाइल सेट पर अपना लॉगिन खोलते हैं और वो अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं या बीच बीच में, तो ये सुविधा उनको हुई है। इसका मतलब कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है इसका। बहुत बड़ा। अब तो ये है, सरकार भी चाहती है, जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ी है उसमें अब ये माना जा रहा है कि संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को परिसर में, हर मतलब विद्यालय में, किसी संस्थान में शिक्षा दी जा सके। बहुत खर्चीला काम हो गया है। तो अब परिसर मुक्त मतलब ओपन लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है कि आप एक परिसर में, जरूरी नहीं कि आप क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ें, एक परिसर मुक्त शिक्षा की बात हो रही है और हो रही है। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में तमाम विश्वविद्यालय अपना ओपन लर्निंग का कार्यक्रम चलाते हैं, पाठ्यक्रम चलाते हैं। यूजीसी ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि किसी भी विश्वविद्यालय के, चाहे वो विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, उस पोर्टल पर जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका ओपन स्कूल जैसे जिससे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर समय आप वहाँ पर उसके कार्यालय जाएं तभी सारी सूचनाएं मिलेगी। बहुत सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं। और MOOCs के माध्यम से सारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। हाँ। सारे वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। तो यह बहुत ही एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आया है। बहुत जरूरी चीज़ है सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा के प्रसार में। तो मतलब वरदान साबित होने जा रहा है कि आप घर बैठे हर समय चलते फिरते आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कक्षा में बैठ के ही पढ़ाई करें, अध्यापक से ही सीखें। इसी तरह से मनोरंजन के क्षेत्र में है। मनोरंजन के क्षेत्र में पहले क्या होता था कि आपको एक जगह जाना पड़ता था, चाहे वो नाटक देखने जाना पड़ता था या फिल्म देखने जाना पड़ता था या कोई और संगीत का कार्यक्रम है तो देखने जाना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे YouTube पर आप जाते हैं, आपको कोई गीत सुनना है, संगीत सुनना है, पुराना हो एकदम या एकदम नया हो, तो आप अपने मोबाइल पर या घर पर, अब आपके घर के टीवी में भी, टेलीविज़न में भी इंटरनेट से जोड़ के आप नई से नई फिल्में देख सकते हैं। वैसे ही आप चलते फिरते सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, आपको सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक क्रांति हुई है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि सामाजिक जागरूकता लाने में बड़ी भूमिका रही है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने में कैसे भूमिका रही है इसकी? संचार माध्यमों की भूमिका सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता लाने में तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत सारे मामलों में हम सामाजिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से जो जकड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ों को एक रूढ़ि की तरह हम लोग प्रभावित थी। अब ये संचार माध्यमों के आने से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों के वैज्ञानिक तथ्यों को से हम परिचित हुए हैं और उसकी तह तक जाने लगे हैं। तो एक तो हम में सामाजिक जागरूकता आई है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता आई है और हमारे समाज का विकास कैसे होना चाहिए, दूसरे समाजों को हम बहुत आसानी से देखने लगे हैं संचार माध्यमों के जरिए। हम इंटरनेट पर, अपने मोबाइल पर, टेलीविज़न पर, अब हर घर में टेलीविज़न है, हर हाथ में मोबाइल है, तो वो देखता है कि दूसरे समाज में कैसे विकास हो रहा है, दूसरे देशों में कैसे विकास हो रहा है, तो वो चाहता है कि हमारे यहाँ भी। तो ये एक जागरूकता आई है। इसी तरह से राजनीतिक जागरूकता आई है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारी सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए। तो ये जागरूकता आई है बड़े पैमाने पर। अच्छा, एक तो क्या हुआ है कि संचार माध्यमों का प्रसार देखिए कि किस रूप में बहुत तेज़ी से हुआ। बहुत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आने से सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम न्यू मीडिया कहते हैं, नया संचार माध्यम जिसको कहते हैं। पहले क्या होता था कि अखबार एक माध्यम होता था, रेडियो एक माध्यम होता था। तो अखबार छप के 24 घंटे बाद आपके घर पहुंचता था, आप 24 घंटे बाद वो सूचनाएं आपके पास पहुंचती थी, आप पढ़ते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे। अब वैसे ही रेडियो पर क्या होता था कि हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद बुलेटिन समाचार के आते थे, उसमें बहुत कम सूचनाएं आप तक पहुंच पाती थी।
अब क्या हो गया है कि पल पल की जो न्यू मीडिया है, न्यू मीडिया जब हम कहते हैं तो उसमें न्यू मीडिया में आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आते हैं, जिसमें टेलीविज़न आता है, आपका इंटरनेट, मोबाइल है। अब इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट एक माध्यम नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपकी वेब पत्रकारिता है, उस पर चल रही है, वेबसाइटें जो चलती हैं उस पर वेब पत्रकारिता का एक बड़ा संजाल है। तो अखबार से और उससे चल के जब आप न्यू मीडिया में आए, जो आप फेसबुक पर आप बहुत सारी सूचनाएं लेते हैं, व्हाट्सएप पर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हैं, तो ये न्यू मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो न्यू मीडिया के विकास से क्या हुआ है कि जर्नलिज्म का एक नया आयाम खुला है, मतलब पत्रकारिता का एक नया आयाम खुला है। तो जो वेब पत्रकारिता में क्या होता है कि आप घर बैठे अपना एक पन्ना खोलते हैं, मतलब जो आपने वेबसाइट अपनी बना ली है www से, या कोई फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लिया है, या ब्लॉग खोल लिया है, इस तरह से बहुत तरह के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर आपने मान लीजिए एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, खोल लिया है, अकाउंट खोल लिया है, तो आप घर बैठे चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें, आप सूचनाएं उस पर देते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इस तरह से संचार माध्यम, आप पल पल की खबरें, पल पल की चीज़ें, और अपने आसपास बहुत, पहले क्या होता था कि सूचनाएं इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता था। छोटी जगहों से सूचनाएं लेके और बड़े शहरों तक पहुंचाना, फिर उन्हें प्रकाशित करना या दिखाना, या विदेशों में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती थी, 2-3 दिन बाद पहुंच पाती थी, या ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। अब क्या हो गया कि न्यू मीडिया के आने से, आप मान लीजिए कि यहाँ फेसबुक पर हैं, आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो वो वहाँ जो सूचनाएं हो रही, घटनाएं हो रही हैं, वो तुरंत लिख रहा है, आप तक पहुँच पा रहा है। आप यहाँ लिख रहे हैं, आपकी सूचना वहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पहुँच पा रही है। तो ये जो न्यू मीडिया जर्नलिज्म का जो आया है, अब वो आप देखिए कि एक समय था कि वीडियो पत्रकारिता हुआ करती थी। वीडियो पत्रकारिता का मतलब ये था कि वीडियो कैमरा लेके और शूट किया जाता था, जो टेप पर ये करके चलाया जाता था, और टेलीविज़न पर आप देखते थे। वो साप्ताहिक प्रोग्राम की तरह से चलते थे, सब हफ्ते में 1 बार 2 बार होता था। ऐसे कई कार्यक्रमों की याद कर सकते हैं आप। अब वो ज़माना गया। अब हफ्ते भर तो क्या, एक पूरे दिन 24 घंटे का सब्र नहीं है लोगों में। हर समय सूचना चाहिए, हर समय सूचनाओं से ब्रेकिंग न्यूज़ आता रहता है, हर समय ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है। तो ये संचार प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो इस तेज़ी से विकास की वजह से क्या हुआ कि कंपनियों में भी होड़ हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें सजग हुई हैं। सरकारें भी बहुत तेज़ी सजग हुई हैं क्योंकि आप जागरूक हुए हैं। और बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए। बच्चों को जागरूक, बच्चे अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से जागरूक हुए हैं, जागरूक हों, और वो बहुत चीज़ें जानते हैं इसमें से कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हमने आज सूचना प्रौद्योगिकी के स्वरूप और महत्व पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बातचीत के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद आपका।